सबसे पहले तो दोस्तों हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्पाइनल कोड इंजरी होती क्या है और स्पाइनल कोड इंजरी में कितने लेवल होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी होती है जब हमारी रीढ़ की हड्डी किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट या फिर गिरने की वजह से फ्रैक्चर हो जाती है, या उसके अंदर की वाइब्रेटर या फिर अंदर कितना कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। उसकी वजह से हमारी स्पाइन नीचे के पार्ट को डिसेबल कर देती है। वहाँ की सेंसरी चली जाती है, मोटर पावर चली जाती है, छूने का और समझने का और ब्रेन से कनेक्ट करने का जो पावर है वो सारा खत्म हो जाता है। अब चाहे वो सर्वाइकल वाले हैं, सर्वाइकल वाले वो लोग हैं जिनकी गर्दन पे से आता है यहाँ से, जैसा कि मेरा है, और डी लेवल वाले वो हैं जिनकी चेस्ट के पीछे कमर पे से आता है, उसके नीचे का पोर्शन खराब हो जाता है और वो रिकवर जल्दी से आसानी से नहीं हो पाता है। जब तक इंसान को वो चीज़ें समझ में आती हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, उससे पहले पहले उनको एक गिफ्ट मिल जाता है। और वो गिफ्ट क्या होता है? बेड सॉल्व, जो कि हॉस्पिटल से ही 99% पेशेंटों को हॉस्पिटल से ही मिल जाता है। क्योंकि हॉस्पिटल में भी इस तरह की केयर नहीं हो पाती है कि पेशेंट को करवट दिलानी है या फिर उसको एक टेम्परेचर में रखना है, या उसके बॉडी का एक पार्ट जो है काफ़ी लंबे समय तक बेड पे पड़ा हुआ है। मान लीजिए अगर बेड पे आप सीधे लेटे हुए हैं हॉस्पिटल में और आपके हिप्स में पीछे लाइन जो होती है वहाँ पर हवा नहीं लग पा रही है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पड़ पा रहा है, पूरी बॉडी का प्रेशर वहाँ पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वहीं पे बेड सॉल होता है। अब उस बेड सॉल को निपटे आदमी जब तक पेशेंट को घर लेके जाता है, देखता है कि भाई क्या हुआ, क्योंकि मोशन 2 दिन में या 3 दिन में तो करेगा या डेली करेगा, जब भी करेगा मोशन कराना भी ज़रूरी है। अब खाएगा तो मोशन भी कराना है। अब जब मोशन कराने के लिए उसके उस पार्ट को देखा जाता है तो पता लगा वहाँ पे तो जख्म हो गया। अब वो रिकवरी को भूल जाता है। अब रिकवरी को भूल जाता है तो उस मोशन की दवाइयों के चक्कर में और उसको ठीक करने के चक्कर में लग जाता है उस बेड सोल को। तो बेड सोल को ठीक करने के लिए उसको महीने भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं और 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, कभी उनका पीछे का बेड सोल ठीक ही नहीं हुआ, आज भी वो उससे लड़ रहे हैं। क्यों? उनको पास में इस तरह की इंफॉर्मेशन और जानकारी देने वाला कोई भी नहीं होता कि वो ठीक कैसे होगा। आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जो परेशानी आप उसको बताएंगे वो उसकी दवाई दे देगा। अगर वो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जाइए, गोली और चेंज करके दे देगा। उसको मेंटेन कैसे करना है, दवाई कैसे खानी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपके बारे में नहीं सोचेगा। अब जब आप बेड सोल को ठीक करने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक या किसी तरह की कोई दवाई खाते हैं तो जाहिर सी बात है आपके गैस कॉन्स्टिपेशन जरूर बनेगा। नॉर्मल आदमी के भी बन जाता है, तो हम लोग तो वैसे ही पेशेंट हैं, चाहे सर्वाइकल वाले हैं चाहे डी लेवल वाले हैं। मोशन हमारा टाइट हो जाता है जिसकी वजह से हमें मोशन नहीं आता, पेट में इन्फेक्शन, और साथ के साथ एक और हमारे साथ में तोहफा जुड़ा हुआ होता है, यूरिन का पास ना होना। अब यूरिन पास नहीं होता तो यूरिन की जगह पर कैथेटर लगा हुआ है। अब कैथेटर लगा हुआ है, अगर ब्लैडर में 2-3 घंटे भी हमारे पानी की पीने के बाद में यूरिन रुक जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं, जिन लोगों को पता है कि उनके यूरिन के अंदर वाइट क्लॉट्स आने लगते हैं, मतलब कि काई जम जाती है। आपने देखा होगा कहीं पानी अगर रुका हुआ है किसी तालाब में या झरने पे तो उसमें काई जम जाती है, और झरने में अगर बह रहा है तो उसमें कोई काई नहीं जमती है, उस पानी के अंदर खुशबू भी होती है, पी भी सकता है। तो इसी तरह हमारे ब्लैडर का भी हिसाब है। अगर ब्लैडर के अंदर 2-3 घंटे 4 घंटे यूरिन रुक जाता है तो उसके अंदर वाइट ल्यूकस जमने लगते हैं। अगर आपने उसको मेंटेन नहीं करा तो फिर आपको उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आपको इन्फेक्शन हो गया तो फिर वो इन्फेक्शन की दवाई खानी पड़ेगी, या बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता तो उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में जाने का मतलब है 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम आपका चार्ज 2-4 दिन में आने वाला है। तो ये बहुत सारी परेशानियां होती हैं, ना ही घर वाले समझ पाते हैं और ना ही पेशेंट समझ पाता है। ये सारी चीज़ें जब आप इस परेशानी के अंदर लंबे समय तक जूझ रहे होते हैं, 2-4 साल आपको हो जाते हैं, तब जाके ये चीज़ें ज़्यादातर लोगों को समझ में आने लगती हैं, अदरवाइज समझ में नहीं आती हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है, देखिए, स्पाइनल कोड इंजरी के अंदर पेशेंट जब इस कंडीशन में आ जाता है तो सभी लोगों को पता होता है, सिर्फ आपको छोड़कर बाकी सबको पता होता है कि आप ठीक नहीं होंगे। क्योंकि डॉक्टर्स जो आपके करंट्स के रिलेटिव या पेरेंट्स होते हैं या केयर टेकर जो भी होते हैं, माँ बाप, बहन भाई या वाइफ, डॉक्टर उनको ऑपरेट करने से पहले बता देते हैं कि ये अब चल नहीं पाएंगे और हम इनका ऑपरेशन तो कर देते हैं। ऑपरेशन करने के बाद में एक उम्मीद होती है कि हाँ, ऑपरेशन तो हमने करा लिया,
हो सकता है इस ऑपरेशन से कामयाबी मिल जाए और हम ठीक हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। 99% ऐसा नहीं होता है।